आज तुम्हें नहीं बताऊंगा ये आखिर 16 घंटा कैसे पढ़ाई जाता है। आज तुम लोग पढ़ोगे, हम देखेंगे। ये तो बड़ा इंतजार है। चलो, ये तो हंसी मजाक का बात है। अकाउंट्स का कल जो एग्जाम है बच्चों, कैसे तैयार है सबको? अच्छा तैयार होगा ना? तो आज 100% अटेंड करने का जो मैंने यहां पे दिखाऊंगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखो। चैप्टर से चैप्टर यहां पे तुमको अगर कुछ छूट जाएगा तो उसको देख सकते हो। तो पहले शुरुआत करते हैं पार्ट ए। तुम्हारे जो अकाउंट्स का क्वेश्चन है 12th क्लास का, पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा हुआ है। पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में पार्टनरशिप एंड कंपनीज, एंड पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो चलो बच्चों, बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आते हैं। पार्ट ए में 60 मार्क्स का पोस्टमार्टम करते हैं, कैसे यहां पे नंबर मिले। पार्टनरशिप से शुरुआत करते हैं। पार्टनरशिप एंड कंपनीज, पार्टनरशिप एंड कंपनीज, इसमें तुम बहुत सारी चीज ध्यान में रखते हुए एक तो बात बताऊंगा मैंने। पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर में, इंट्रो, इस चैप्टर में तुम ध्यान से कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ध्यान से करना। इसके बाद इसका डेट का फर्क रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक आएगा जो 3 मार्क्स का भी हो सकता है और एमसीक्यू में भी घुसा सकता है, ये तो जरूर है, इसमें घुसाएंगे। सेकेंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को मिलता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना पड़ता है। तो बच्चों इसके ऊपर ध्यान दो। इसको अलावा और एक चीज रहता है, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग बात रहेगा, जिसको ध्यान से देखना, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। और एक चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ध्यान से देखना बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को तैयार करने बोला 6 मार्क्स दिया है। तुम जल्दबाजी में जल्दी उसको तैयार मत करने जाना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ कि पार्टनरशिप में लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सब कुछ नहीं जाएगा। इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी तुम लोग को एग्जाम लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए ऐसे टॉपर का क्वेश्चन दे सकते हैं, तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये सब नहीं डेबिट होगा। मतलब पार्टनर्स को सब नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉस हुआ है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये याद रखना, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्लियर कहा गया, अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो बच्चों, इसमें हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसमें और एक चीज रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन। अगर ये रहेगा तो पहले नेट प्रॉफिट से इसको निकाल दो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को लेके आओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो। ये क्लियर हो गया, इसमें और कुछ क्लियर करने का बात नहीं है। सेकंड में रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकॉन्स्ट्रक्शन, हम रिकॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉन्स्ट्रक्शन ये पैरेलल ही चलता है, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हम तो कहते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में कुछ चीज कॉमन है, एक चीज से छोड़ के दोनों में गुडविल एक अहम हिस्सा लेते हैं। जैसे एडमिशन में नए पार्टनर को एडमिट करता है, तो वो गुडविल लेके आएंगे। अगर नहीं लेके आया, कुछ हिंट्स दिया, तो गुडविल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गुडविल कैलकुलेशन के ऊपर 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, जिसमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ये तुम जानते हो। कैपिटलाइजेशन मेथड एक बार देख के जाना। और एक टाइप है जिसमें तुमको बोल देंगे, मानो कि एबीसी पार्टनर, एग्जिस्टिंग एबीसी पार्टनर डी एंट्री ले रहा है 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लेके आया है 50,000 कैपिटल। इसमें तुम गुडविल कैलकुलेशन कैसे करोगे,
इसमें गुडविल डी का गुडविल कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन गुडविल तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कोई नए बिजनेस में घुसता है, कोई बिजनेस में घुसता है नए तरीके से, तो ये लोग तो सैक्रिफाइस कर रहा है। और डी गेटिंग कर रहा है, मतलब डी एंजॉय कर रहा है। तो ए बी सी सैक्रिफाइस कर रहा है और डी गेट कर रहा है। तब मतलब क्या है, ए बी सी सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके बदले में ए बी सी डी से गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल मांगेंगे। तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि इस तीनों का कैपिटल तुम ऐड करो और 1/4 के हिसाब से कैपिटल है 50,000, टोटल फर्म का कैपिटल होगा 2 लाख। 50,000 अगर 1/4 का वैल्यूएशन है तो टोटल फर्म का कैलकुलेशन होगा 2 लाख। 2 लाख जो जब आएगा टोटल फर्म का वैल्यूएशन, एबीसी का कैपिटल प्लस करो, माइनस करो ये 2 लाख से, तो गुडविल मिल जाएगा फर्म का, उसके ऊपर 1/4 डी का शेयर होगा। ये बात बहुत याद रखना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चलो ये हो गया गुडविल के बारे में बात। इसके बाद हम चलते हैं, गुडविल के बाद आते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट डेट। इस तीनों में एक चीज कॉमन है, कोई भी रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, पहला देखो एनी टाइप ऑफ रिजर्व है कि नहीं, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, इसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करो, जो जाने वाला है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो यहां पे, और जो आने वाला है एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो। नए कोई पार्टनर इसका हकदार नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट काट के पड़ रहा है पैसा। समझ में आया? तो नेक्स्ट है रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तुम तो गुडविल को वैल्यूएशन कर लिया। गुडविल को जब वैल्यूएशन करोगे, जिस हिसाब से वैल्यूएशन करोगे, हम इससे पहले बोल दिए गुडविल के वैल्यूएशन कैसे करोगे। एडमिशन की जगह पे क्या होगा, नए पार्टनर का कोई यहां पे भूमिका नहीं है। जो ओल्ड पार्टनर है, एक ओल्ड पार्टनर अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो से गुडविल को ले लेंगे, नए पार्टनर जो गुडविल के तौर पे लेके आते हैं प्रीमियम ले लेंगे। और रिटायरमेंट डेट के लिए जो है ओल्ड पार्टनर, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रह गया और जो निकल गया, जो रिटर्न कर रहा है या डेथ कर रहा है, तो उसको ये लोग तो एंजॉय करेंगे उसका जगह। मानो कि एक सर्कल है, इस सर्कल में ए बी सी डी चारों पार्टनर है, सी निकल जा रहा है, इसका डेथ हो गया या रिटायर कर गया, तो ये जो प्लेस अभी ओपन हो गया, सी के जगह का प्लेस, ये प्लेस ये तीनों एंजॉय करेंगे, तब जाके हर एक का पोर्शन बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये लोग जो गेन करेंगे उसी हिसाब से सी को वो गेन का परसेंटेज दे देंगे। इसीलिए रिटायरमेंट और डेथ में गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे और इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो गुडविल दोनों के लिए दोनों तरफ एमसीक्यू में आएंगे कि क्वेश्चन जरूर, जो गुडविल के बारे में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है गुडविल। और एक चीज बहुत ध्यान से रखना, कुछ चीज जैसे रिजर्व, इस रिजर्व को अगर पुराना पार्टनर, ये रिटायरमेंट और डेथ, ये पार्टनर या नए पार्टनर चाहते हैं कि रिजर्व जैसे बुक में है जो रहे, उसका जो हिस्सा है, नए पार्टनर जो आ रहा है उसका हिस्सा शेयर करेंगे, तो उसका कैपिटल से डेबिट कर देंगे और नए पार्टनर कैपिटल में जोड़ जाएंगे रिजर्व का पैसा। ऐसे हो सकता है, ऐसे रिटायरमेंट जैसे भी हो। मेरा स्टूडेंट को एक बार एक क्वेश्चन में दिखाए थे कि सब एसेट और लायबिलिटी जैसे है उसका रिवैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन रिवैल्यूएशन का अमाउंट बिजनेस में ही रखने के लिए बोला, वो उठाया नहीं प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट का जो हिस्सा बनता है ओल्ड पार्टनर को, ये ओल्ड पार्टनर जो बनता है उसका हिस्सा नए पार्टनर से ले लेते हैं। मतलब उसका हिस्सा कैसे होगा, जैसे मानो कि ए बी सी एक पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, और डी एडमिट कर रहे हैं। अगर कुछ भी रिजर्व हो, कोई एसेट हो, कुछ भी अगर तुम उसी बुक वैल्यू के हिसाब में रखना चाहते हो, तो उसका जो प्रॉफिट बनता है या
उसका जो हिस्सा बनता है वो जो नया आया है उसका कैपिटल से हम डेबिट कर देंगे, उसका कैपिटल से हम डेबिट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपर के क्वेश्चन है, इसके थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। तो बच्चों मेरे ख्याल से तुम लोगों को इसमें आसानी होगा टॉपर का क्वेश्चन भी क्रैक करने में। तो अभी हो गया, ये वाला हो गया एडमिशन डिटरमिनेंट, तो गुडविल वाला हो गया। इसके बाद आते हैं गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिवैल्यूएशन। ये तो आएगा ही, 4 क्वेश्चन तो आएगा ही रिवैल्यूएशन, 3 क्वेश्चन उसके अंदर होगा रिवैल्यूएशन। दोनों में तो रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, एक में रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, वो ऐसे हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसका प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसका प्रॉफिट भी तुमको प्रॉफिट हो या लॉस हो, एडमिशन के टाइम पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसको ले लेंगे, और जो रिटायरमेंट डेट है इसमें हर एक पार्टनर के अंदर डिविजन करके उसका कैपिटल बढ़ा देंगे या घटा देंगे। अगर लॉस हुआ तो कैपिटल घट जाएंगे, प्रॉफिट हुआ तो उसका कैपिटल बढ़ जाएंगे। तो बच्चों एडमिशन डिटरमिनेंट डेट कैसे लग रहा है? डेट के संबंधित एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और रिजर्व के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि रिजर्व में वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व बहुत टाइम तुम देखोगे, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व ये एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 4 मार्क्स का, कि बैलेंस शीट में वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 4 लाख, क्लेम हो गया 3 लाख 80, या 4 लाख है क्लेम हो गया 4.5 लाख, तो कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा। ये क्लेम हम तब देखते हैं अगर कहीं नए पार्टनर रहते हैं उसके बारे में उसी समय पे, या पुराना पार्टनर कोई रिटायर कर रहा है या डेथ हो जा रहा है, तभी हम उसका वैल्यूएशन करते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं, मुआयना करते हैं। ये जरूर याद रखना बच्चों, क्योंकि इसके बारे में जब तुम वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड ये भी तो पेड करके बनाऊंगा, अगर कुछ बचते हैं तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसके हर हिस्सा का है एडमिशन के टाइम पे, और जो निकल जा रहा है या जो डाइड हो जा रहा है उसका भी हिस्सा उसमें है, इसीलिए उसको दे देना चाहिए। इसीलिए वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। और एक चीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये हो सकता है, और फंड, और ये है लायबिलिटी की तरफ होगा, और इसके पर एसेट की तरफ जो होगा वो है इन्वेस्टमेंट। ये दोनों को टैली करना पड़ता है, टैली करके अगर प्रॉफिट हो तो ये एडमिशन के टाइम पे पुराना पार्टनर अपने हिस्से को ले लेंगे, और रिटायरमेंट डेट के टाइम पे सभी को बांट दिया जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर चले जा रहा है या जब गुजर गए उसका हिस्सा उसका समझा देने के लिए। तो ये हो गया मेन पोर्शन एडमिशन डिटरमिनेंट डेट। और एक चीज डेट में कभी कभी दिखाया जाता है, ये क्वेश्चन इस बार आने का संभावना है कि डेट सेटल पे एग्जीक्यूटर्स लोन, देखो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मानो कि ए बी सी पार्टनर, बी डेथ डाइट, इसका पैसा एग्जीक्यूटर्स को देंगे। तो माना कि 4,80,000 हिसाब हुआ, सब कुछ तोड़ के, जैसे पार्टनर्स कैपिटल होता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अगर तुम देखोगे, पार्टनर्स कैपिटल ये देखोगे तो बाई बैलेंस बॉट डाउन बोल के स्टार्ट करते हैं, इसके साथ रिजर्व आते हैं, इसके साथ अगर गुडविल का कुछ उस समय पे कुछ राइट अप करना पड़ता है तो गुडविल यहाँ पे डेबिट साइड में जाएंगे, और इसके साथ वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व अगर रहेंगे, प्रॉफिट हुआ तो इसमें जाएंगे, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ पे जाएंगे। और जो चले जा रहा है उस टाइम पर कितना प्रॉफिट हुआ वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से उसको दिया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस इसमें से दिया जाएगा। ये देने के बाद इसका जो पैसा बचते हैं, इसको जो पैसा होते हैं कुल मिला के इसको हम ट्रांसफर करते हैं 20 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये 20 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मजा तो अब है
जब सेटलमेंट हो जाता है ना, तब कुछ पैसा एग्जिस्टिंग पार्टनर को कहते हैं कि हम इंस्टेंट ये पैसा तुमको दे देता हूँ, बाकी तीनों इंस्टॉलमेंट में हर बरस हम पेमेंट करेंगे इसी दिन विथ 10% या 12% या 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डेप्रिसिएशन याद करो 11 का, वो जो सब्जेक्ट है उसी सब समय पे एग्जीक्यूटिव लोन अगर तुम करोगे उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन उसी हिसाब से अगर तुम करोगे वो एग्जीक्यूटिव लोन, तो उसमें तुमको आसानी हो जाएगी ये इसको कवर करने के लिए। जैसे तुम एग्जीक्यूटिव लोन 20 एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट ये अगर करोगे, डेबिट क्रेडिट लिखोगे बेटा, बच्चों डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना। तो एग्जीक्यूटिव लोन क्या है, इसको ट्रांसफर किया वहां से, तो यहां पे बाय 20 कैपिटल अकाउंट यहां से ट्रांसफर किया, अमाउंट ट्रांसफर किया। इंस्टेंट पेमेंट करेंगे टू बैंक और कैश, इंस्टेंट पेमेंट कुछ कर दिया, बाकी रह गया बैलेंस। इस बैलेंस को पहले लेके आओ, ये बैलेंस को पहले लेके आओ, बैलेंस करेंट हो बाय बैलेंस वॉट, ये हो गया बाय बैलेंस वॉट। इसके ऊपर इंटरेस्ट नेक्स्ट टाइम से हर एक इंस्टॉलमेंट में इसका ऊपर इंटरेस्ट जो बैलेंस होगा उसका ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद पेमेंट होगा, टू कैश और बैंक में पेमेंट होगा, पेमेंट कर दो, फिर से बैलेंस तैयार होगा। ऐसे चलते चलते 3 बरस के टाइम पे ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट का डेट देखकर हिसाब कर। तो बच्चों ये हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक फॉर्म। अभी चलते हैं हम लोग पार्टनरशिप के एक अहम हिस्सा में। अभी तो ये हम लोग फॉर्मेशन किया, पार्टनरशिप अगर टूट जाते हैं तो पार्टनरशिप को रियलाइजेशन अकाउंट से हम रियलाइज करेंगे। कोई एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू नहीं रखेंगे, एसेट लायबिलिटी का वैल्यू नहीं रखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में टू बोल के ऑल रियलाइजेबल एसेट एक्सेप्ट कैश बैंक सस्पेंस, ये सबको एक्सेप्ट करके कर दिया, और बाय ऑल रियलाइजेबल लायबिलिटी, मोस्टली करेंट लायबिलिटी, ऑल रियलाइजेबल लायबिलिटी, इसको तुरंत हम छुड़वा सकते हैं। और इसमें एक्सेप्ट कैपिटल रिजर्व, ये सबको छोड़ देना पड़ेगा। अभी तुम एसेट से जो भी पैसा पाओगे बाय कैश बोल के छोड़ दो, और रियलाइजेबल को पेमेंट करोगे टू कैश बोल के पेमेंट करोगे। ठीक है ना बच्चों, एकदम सिंपल। कोई पार्टनर के एसेट लेते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल को ये करो, पार्टनर्स कैपिटल एसेट को ले लिया, कुछ एसेट को ले लिया, ठीक है। और कोई लायबिलिटी पार्टनर्स लेते हैं, कोई लायबिलिटी पार्टनर्स लेते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल को बढ़ा दो, टू पार्टनर्स कैपिटल, इसको बढ़ा दो। ये सिंपल है। आखिर में तुम्हारे कैश के साथ टैली होगा कैपिटल का, इसको बैलेंस मिलेगा, तब जाके रियलाइजेशन खत्म और बैलेंस से तुम्हारा मिल जाएगा। ये तो हो गया पार्टनरशिप, जिसमें तुम 40 मार्क्स को कवर कर दिया। अगर ठीक करके करोगे जो मैं बताया उस फॉर्मेट मेंटेन करोगे तो 40 से 30 तो ऐसे ही आ जाएंगे। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखो बच्चों, विश्वास से दुनिया कायम है। क्या हम तो थोड़ा ये हो गया, उम्र हो गया ना, तो चलो रियलाइजेशन तो हो गया। अभी चलते हैं कंपनी की तरफ। कंपनी बहुत अहम हिस्सा है, आगे जाके कॉर्पोरेट करियर करोगे ना तो कंपनी को तो ठीक करके समझना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे जो कंपनी आते हैं ये बहुत आसान है, इजी है। इसमें थोड़ा एक चीज ध्यान देके देखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन जो रेगुलर आते हैं उसको पहले नोट डाउन करो। एक है परचेज कंसिडरेशन, ये आएगा ही, लिख लो। अगेंस्ट इशू
ऑफ डिवेंचर शेयर कैपिटल। इसमें सिर्फ ध्यान देके रखना है, ये 1 मार्क्स भी आ सकता है, 3 मार्क्स भी आ सकता है, 4 मार्क्स भी आ सकता है। इसमें ध्यान देना है एक चीज, अगर डिवेंचर या इक्विटी शेयर इशू किया है डिस्काउंट में, तो फेस वैल्यू से डिस्काउंट माइनस करके, फेस वैल्यू से डिस्काउंट माइनस करो और परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड करो, तो कितना तुम क्वांटिटी है तुमको मिल जाएगा, कितना इशू किए हो। बात समझ में आया समझ में? और अगर तुम प्रीमियम में इशू किए हो तो परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड करोगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो क्वांटिटी तुमको मिल जाएगा। हो गया? प्लेन हो गया। तो एंट्री क्या होगा? अगर तुम एसेट परचेज के इसमें कर रहे हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्वल टू कंपनी का नाम दो पहले, जो कंपनी से खरीद रहे हो। मानो कि एबीसी कंपनी से खरीद रहे हैं, एबीसी कंपनी क्रेडिट। अब एबीसी कंपनी डेबिट टू उसको जो शेयर दे रहे हो या डिवेंचर दे रहे हो, कर दो। आसान, 3 मार्क्स आ गए, आसान। थोड़ी देर करें मार्क्स मिलेगा बच्चों। और सेकंड जो मैथ आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड जो मैथ आता है वो 6 मार्क्स का आएगा जरूर। 3 चीज इसमें दिया जाएगा। देखो ये थोड़ा रट्टा मान लो, रट्टा मानने का कोई बात नहीं है। चलो ये देखो, डिवेंचर के बारे में क्वेश्चन है। डिवेंचर में पहला देगा इशू एट पार, पे रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट डिस्काउंट। इसको कर जाओ, तीनों जाना नहीं कर जाओ, 6 मार्क्स मिल जाएगा, कंफर्म मिलेगा। ये बात मेरे समझ लो, ये कंफर्म मिलेगा। इसके बाद आता है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में जानना तो 2 ही है। फॉरफिचर में जाके तुम लोग घबरा जाते हो। फॉरफिचर में एक चीज याद रखना, इशू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफिचर में इशू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफिचर, इसमें एक चीज जरूर याद रखना फॉरफिचर के टाइम पे। मेरा एक स्टूडेंट है, नाम है दीप, वो इशू ऑफ शेयर्स बहुत अच्छा करता है। मैं मेरे बहुत स्टूडेंट को बताया हूं कि अगर सीखना है फॉरफिचर वाला किस्सा, उससे सीखो। सेक्शन 42 कंपनी एक्ट 2013। फॉरफिचर में एक ही दिक्कत होगा तुमको, कभी पार्टली कॉल्ड अप रहेगा, फॉरफिट करेगा, कभी फुल्ली कॉल्ड अप रहेगा, फॉरफिट करेगा। ये दोनों को याद रखो, पहले बात। दूसरे बात, 1000 फॉरफिट किए हैं लेकिन 500 पार्टली, 700 या कुछ भी पार्टली इशू कर रहा है, रीइशू कर रहा है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि फॉरफिट का जो अमाउंट होगा उसी रेशियो के हिसाब से ये अमाउंट आएगा, इसके हिसाब जो कैपिटल रिजर्व जाने के लिए लायक है। और जब ओसीआर इशू करोगे, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया जो डिस्काउंट करोगे, वो डिस्काउंट का अमाउंट यहां से निकल के बाकी कैपिटल रिजर्व में डाल दो। एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन है 1000 शेयर फॉरफिट किया है, 500 शेयर इशू कर रहा है। 1000 शेयर फॉरफिट किया है, 3 रुपया ना देने पर, मतलब 7 रुपया करके मिल गया। अभी क्वेश्चन ये है क्या कितना अमाउंट में ये शेयर इशू कर सकता है, मिनिमम कितना अमाउंट में अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। तो जितना तुम मिले हो, जितना तुमको मिले हैं, मतलब 7 रुपये तुमको मिले हैं, उतना तक ही डिस्काउंट दे सकते हो। बाद में समझ में उतना तक ही डिस्काउंट दे सकते हो। ये बात ध्यान से रखना, जितना अमाउंट मिल गया उतना अमाउंट तक हम डिस्काउंट छोड़ सकते हैं, तब कुछ कैपिटल रिजर्व में नहीं देंगे। कंपनी तो ऐसा नहीं करते, लेकिन ये क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रीइशू फॉरफिचर, ये जर्नल करते करते तुम थोड़ा सा घबरा जाओगे, मत घबराओ, जर्नल को थोड़ा फॉलो करो। कॉल्स इन इंडिया, कॉल्स इन एडवांस तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ये हो गया क्लियर पार्ट 1 का।
स्टोरी। इसके बाद पार्ट बी में एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, जिसमें रेशियो है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट आएगा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, वो बहुत आसान है। पार्ट बी में रेशियो के ऊपर ये रेशियो देख सकते हो, इन्वेंटरी, करंट रेशियो तो देखोगे ही, डेट इक्विटी ये भी इजी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इजी है, कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी इजी है। ये रेशियो देख के जाओ, ये जरूर आएगा इसके अंदर। और एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, बस हो गया। इसमें से 4 मार्क्स से 6 मार्क्स आ जाएंगे। और दूसरा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये तो सबसे आसान है, इसको 5 मिनट्स में उतर सकते हो। थोड़ा किताब को देख लो, फॉलो कर लो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और पिछले वर्ष से इस वर्ष का बैलेंस में इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, इसका दिखाना है, कंपेयर करना है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में और कुछ नहीं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी आ सकता है, दोनों ही आ सकता है। और देंगे एक तुमको करना है, ये 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। लास्ट में कैश फ्लो तो बेटा ये इस बार कैश फ्लो पूरा ही देंगे शायद, मेरे ख्याल से इस बार कैश फ्लो पूरा देंगे। अगर किसी को फॉर्मेट को याद नहीं है तो फॉर्मेट याद करो, करके लिख के आओ, क्योंकि आज सिखाने का समय नहीं है। तीनों एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। उसमें ऑपरेटिंग मेन पार्ट है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब उसके अंदर उतना दिमाग लगाना नहीं है, मेन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसको थोड़ा याद करो। तो बच्चों बोलो कैसे लगा? अगर इसको याद करोगे तो मेरे ख्याल से शायद 100% तुम तो अटेंड कर सकते हो। अगर अकाउंटेंसी ऐसे है, मैथ्स कितना नंबर है, 100 में 100 मिल सकता है ना। तो लास्ट में वही डायलॉग मैं दोहराना चाहता हूं, आज मुझे कुछ सिखाना नहीं है तुम लोगों को, सिर्फ दिमाग में बिठा देना है क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, अपने आप का पंखा फैला दो। अगर किसी को मेरे बारे में अच्छा लगा, मेरे बात सुनकर अच्छा लगा, तो बच्चों वो याद करो जो मैं बोलता हूं। मैं ये दिमाग में घुसा लो, ऐसे ही आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे। तो चलो बच्चों, आज तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा तुम लोगों को, शेयर करो जितना चाहे, सब्सक्राइब करो, बाकी तो तुम्हारे ऊपर है, काल दिखा जाएगा। बाय बाय।